नमस्कार। आज के अपने इस वीडियो में मैं आपको ओसीडी के बारे में एक बहुत ख़ास जानकारी देना चाहता हूं। अगर आप इस जानकारी को समझते हैं और इसे जीवन में उपयोग करते हैं, जीवन में काम लाते हैं, तो धीरे धीरे आपका जो ओसीडी है वह ख़त्म होने लगेगा और आप एक बेहतर इंसान बनने लगेंगे। तो सबसे पहले जो ओसीडी होता है, यह बात को समझना चाहिए कि ओसीडी है क्या। सभी जानते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, जिसमें कोई भी विचार जो बार बार आते हैं वो इंसान बार बार वह सोचता है और इसमें कहना चाहिए बार बार कोई व्यक्ति वह काम करता भी है, जिसे कंपल्सन कहते हैं। और जो ओसीडी है, कहना चाहिए वो एंजाइटी की ही देन है। तो सीधा सा अर्थ है कि आप कितने भी गहरे किसी भी स्थिति में हो, फोबिया हो गया, ओसीडी हो गया या सोशल एंजाइटी हो, जो कुछ भी होगा, इसका जो मूल रूट कॉज है वो आपकी एंजाइटी है। अब जनरली हमेशा व्यक्ति क्या करता है, जब उसको ओसीडी जो रहता है उसमें व्यक्ति क्या करता है, वह यह समझता है कि यह जो विचार हैं यह उसकी परेशानी है, लेकिन वास्तविकता तो कुछ और है। यह विचार जो है यह आपकी मूल परेशानी नहीं है। मूल परेशानी है आपका फीलिंग, आपके इमोशंस। कहीं ना कहीं आपके रूट कॉज में आप अपने इमोशंस में कुछ ऐसा दबा रहे हैं जिसकी वजह से ये कंडीशन आई है। चाहे वह कंडीशन आपके बचपन में हुई हो या तो अभी हाल फिलहाल में हुई हो, जिसकी वजह से ओसीडी आई। तो सर्वप्रथम अगर ओसीडी आती है व्यक्ति के जीवन में, तो उसके जीवन में सर्वप्रथम एंजाइटी ही होती है। फिर वह अलग अलग तरीकों से बदलने लगती है। फिर व्यक्ति, कहना चाहिए जो मूल कारण है उसको छोड़कर वह अंततः इन सब में भटकता रहता है और इसका हल मिल नहीं पाता है। अच्छा, आज आपसे एक दिल की बात बताऊं मैं आपसे कि यह जो ओसीडी है ना, ये बहुत प्यारी चीज़ है। प्यारी चीज़ कैसे है, आप एक बार पे गौर फरमाइएगा कि हमें ओसीडी सिर्फ उसी चीज़ की होती है जिससे हमें जान का खतरा होता है, या उस चीज में होती है कि हमारी वजह से किसी को जान का खतरा होता है। तो ले देकर कहीं ना कहीं इसमें आपका सर्वाइवल जरूर आता है। और कई दफा यह जो ओसीडी है यह रिलेशनशिप में शक का कारण भी बनती है। मतलब रिलेशनशिप में शक के कारण से भी ओसीडी होती है। अब कहा जाए तो ओसीडी की वजह से ही रिलेशनशिप में शक पैदा होता है। कई दफा ऐसा होता है, अधिकतर लोग इससे ग्रसित हैं। अब मैंने कहा कि ओसीडी का जो मूल कारण है वह है आपका अत्यधिक अपने आप को बचा के रखना। अब समझिएगा कि एक मूल जो रीजन है, अगर आप इसे समझते हैं कि जो ओसीडी है हमारी, कि हम इसमें बचने की कोशिश करते हैं। किससे बचने की कोशिश करते हैं कि कहीं हमें मौत ना आ जाए या हमें किसी कारण से नुकसान ना हो जाए। तो अगर आप वास्तव में ओसीडी को समझना चाहते हैं तो अपने मूल जो डर है उसको पहचानें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर एक डीप में मरने का डर ही छुपा हुआ है। और फिर आप इसमें इतनी कोशिशें करते हैं अपने आप को बचाने के लिए कि आप धीरे धीरे अपने घर से निकलना बंद कर देते हैं या अपने घर में सफाइयों का अंबार लगा देते हैं, और या तो अपने हाथ पैर को इतना साफ करते हैं कि वो साफ ही हो जाते हैं। अंततः आप कितना भी बचाने की कोशिश करें, एक दिन जो होना है वह होकर ही रहेगा, चाहे आप अपने आप को कितना भी बचाने की कोशिश करें, है ना। मैं एक छोटी से उदाहरण से आपको समझाता हूं। एक व्यक्ति है जिसे साफ सफाई का बहुत भूत सवार रहता है। अब वह साफ सफाई इसलिए नहीं करता है कि उसको साफ सफाई अच्छी लगती है, वह साफ सफाई इसलिए करता है कि कहीं अगर कुछ गंदा छूट गया या ऐसा कोई कीटाणु रह गया, अगर वह उसके शरीर के अंदर आ गया, अगर वह जानलेवा हुआ, और उसके अधिकतर दिमाग में जो चलता है वह यही चलता है कि वह जानलेवा ही होगा। अगर वह चूक गया मेरे कम सफाई से, तो वह लगातार सफाई ही करता रहता है, तरह तरह के लिक्विड्स इस्तेमाल करता है, लेकिन फिर भी उससे कुछ नहीं होता है।
और वह सफाई पे सफाई करता जाता है। अब यहाँ पर देखिए, उसे सफाई से इतना मोह नहीं है। वो सफाई से मोह सिर्फ इस बात का है कि अगर कोई गंदगी छूट गई, उसमें कोई कीटाणु रह गया, कीटाणु शरीर के अंदर गया, जब गया तो उसने हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाया और हम ऊपर चले गए। तो वास्तविक साफ सफाई का क्या मतलब होता है? जान पर भी आना। और व्यक्ति यही सोचता है कि इन सब वजह से इंसान का टिकट कट जाता है। देखिए, मैंने जो बोला अभी वही बात मैं आपसे फिर से दोहराता हूं कि ओसीडी का जो मूल कारण है अपने आप को हर तरह से बचा के रखना और अपने आप को किसी भी हद तक जाके सेफ रखना। लेकिन आप बताइए मुझे कि जब ईश्वर की मर्जी होगी तो क्या आपके बचने से आप बच सकेंगे? तो क्यों नहीं बेफिक्री अपनाते जिंदगी में? मैं जानता हूं, मैं समझता हूं कि इतना आसान नहीं है, पर लेकिन जिंदगी में क्या चीज आसान है? दुनिया में क्या चीज आसान है? हर चीज तो कठिन है। और देखिए, एक ना एक दिन व्यक्ति को इस जहां को छोड़कर तो जाना ही है, वह तो निश्चित है। फिर आप अपने आप को इतना बचाकर क्या आचार डाल लेंगे? और ऊपर से क्या हो रहा है कि आप अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, साथ में अपने जिंदगी को नरक बना रहे हैं। अब मैं आपको इस तरह से एक कहानी के माध्यम से समझाता हूं। अगर यह कहानी आपको समझ में आ गई तो आज से ही आप अपने आप को बचा कर रखना छोड़ देंगे और सब कुछ उस परमपिता परमेश्वर पे छोड़ देंगे जिसने हमें जीवन दिया है और जिसके संरक्षण में हमारा जीवन चल रहा है। एक बार ऐसा हुआ कि एक आदमी भगवान की बहुत तपस्या करता है, बहुत ज़्यादा तपस्या करता है और तपस्या करते करते वह भगवान को प्रसन्न कर लेता है और उसकी जो अंतरिम इच्छा जो होती है वह यह होती है कि हे भगवान, मुझे कहना चाहिए अमृत का वरदान दे, अमृत का वरदान दे, जिससे मैं हमेशा इस जगत में जीवित रहूं। भगवान ने वरदान दे दिया और जो व्यक्ति है वह बहुत प्रसन्न हो गया। धीरे धीरे क्या हुआ, उसने एक गलती कर दी थी कि उसने यह नहीं बोला था कि भगवान मैं बूढ़ा भी ना हूं, लेकिन बूढ़ा हुआ। अब क्या हुआ, बूढ़े होते होते पूरे बूढ़ा हो गया। मतलब जो चमड़ियाँ थी वह लटकने लगी, शरीर से बदबू आने लगी। 300-400 साल हो गए और वह भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, मैंने तो तुझसे अमृत का वरदान मांगा था और ये तो तूने मुझे नरक में डाल दिया। और अंदर ही अंदर वह रोने लगा। तभी भगवान आते हैं और कहते हैं कि बालक, हमारे हिसाब से जो प्रकृति में होना चाहिए, जब इंसान का जन्म होता है, जन्म होने के बाद वह अपने जितनी भी अवस्थाएं होती हैं वह उसको पूर्ण करता है और अंततः एक दिन इस दुनिया से विदा होता है। लेकिन तुमने इस नियम को तोड़ने की कोशिश करी। जब कोशिश करी तो हमने भी उसी हिसाब से तुम्हें वरदान दे दिया और हम यह जानते थे कि एक दिन ऐसा आएगा जब आप यह जरूर कहेंगे कि आपने मेरा जीवन नरक बना दिया। तो यह तो आपकी ही मर्जी थी, इसमें हमारा क्या था? यह तो सब कुछ आपका ही किया धरा है ना? अगर आप हमारे आयु काल के हिसाब से चलते तो आपके साथ सब कुछ बेहतर होता, लेकिन आपकी एक जिद, आपकी एक ये स्वार्थ, जिसने आपका जीवन नरक बना दिया। और मैं यह भी कहता हूँ आपसे कि अगर आप हमेशा जवान रहने का भी वरदान मांगते और अगर वह भी मिल जाता तो भी आप कभी खुशी नहीं रहते, उसका भी अंत होता है। तो इस कहानी के माध्यम से मैं यह समझाना चाहता हूं कि ओसीडी वाले इसी तरह से अपने आप को साफ सफाई करने में, बीमारियों से बचने में, है ना, और मरने से बचने में, मुख्य जो मूल कारण है वह मरने से बचने में लगाता है। इसी वजह से वह ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का शिकार होता है। मतलब कि भगवान की मर्जी के आगे हम अपनी मर्जी चलाते हैं और अपने आप को कहीं ना कहीं सेव करने की कोशिश करते हैं। और इस सेव करने की कोशिश में जैसा बाबा के साथ हुआ था कि उसका शरीर सड़ने लगता है, शरीर से बदबू आने लगती है, ठीक उसी तरह से आपका मन सड़ने लगता है और आपके मन से बदबू आने लगती है और फिर वह बदबू आपको धीरे धीरे करके सड़ाने लगती है।
और आपका जीवन एकदम नरक बन जाता है। ना आप घर से बाहर निकलते हैं, ना अच्छे से जीते हैं, और कुछ भी ऐसा काम जो आपको करना चाहिए अच्छे से, वह सब नहीं करते हैं। सिर्फ एक छोटी सी अज्ञानता के वश आप इतना परेशानी झेलते हैं और झेलते ही चले आ रहे होते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे यह नहीं कहना चाहता हूँ कि तकलीफ़ नहीं होती, तकलीफ़ होती है दोस्तों, और तकलीफ़ होती ही है बस, लेकिन तकलीफ़ों से गुजरना आना चाहिए। और जब आप अपना सर्वस्व उस परम पिता परमेश्वर पर सौंप देते हैं या उस एनर्जी पे सौंप देते हैं जो आपको चला रही है, तब आपका जीवन धीरे धीरे बेहतर होने लगता है। और जहाँ पे आपकी जिद आती है कि मैं ही सब कुछ कर लूँगा, यह जो अहंकार है यह आपको तबाह करने लगता है, क्योंकि फिर आपका जो विश्वास है वह ऊपर से हटकर कहीं ना कहीं अहंकारी हो जाता है, और आप यह भुला बैठते हैं कि जिसके संरक्षण में हमारा जीवन चल रहा है वह ही सर्वे सर्वा है। लेकिन गलती सिर्फ एक कि मैं ही सर्वे सर्वा हूँ, उसी चक्कर में यह सब फसाद शुरू होते हैं और इसका अंत भयानक होता है। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपके जीवन में ओसीडी है, एंजाइटी है या फोबिया है, बस एक बार सब कुछ प्रभु के ऊपर छोड़ दें और जो आपके लिए ज़रूरी है धीरे धीरे वह काम करना शुरू करें। यहाँ पर एक और बात कहना चाहूँगा कि जब आप बहुत लंबे समय से किसी बीमारी से पीड़ित होते हैं या किसी परेशानी से पीड़ित होते हैं, उस दौरान जब भी आप कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो उसको छोटे छोटे कदम से शुरुआत करें, छोटे छोटे हिस्से से शुरुआत करें। फिर एक दिन आप बेहतर होने लगते हैं, और जब आप छोटे छोटे कदम उठाने लगते हैं, छोटी छोटी चीज़ें करने लगते हैं, तब आप बहुत बेहतर हो जाते हैं और आपका जीवन जो है सुचारू रूप से चलने लगता है। तो कैसी लगी यह वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपनी ओसीडी फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर करें, जिससे उनका यह भला हो सके। अगर दोस्तों इस विषय में और भी कोई जानकारी चाहिए हो तो हमने अपना नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ से संपर्क कर सकते हैं हमसे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।